हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फैमिली एग्जामपुर। मैं दीपा आप सभी के आपके अपने परिवार एग्जामपुर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं भाई आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो जैसे कि आज आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा, एक छोटी सी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ एक ऐसे टॉपिक पर, केसीएल। अभी जो हमने प्रीवियस की एक दो वीडियोस देखी थी उसमें हमने केवीएल पढ़ा था, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। तो इसमें आपको बता दूं, ये दो ऐसे टॉपिक, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि ये ऐसे टॉपिक हैं, चाहे आप फिजिक्स में किसी डिफेंस की पेपर की तैयारी कर रहे हो उसमें फिजिक्स आती है, या आप नॉर्मल जो आपके एसएससी वगैरह के एग्जाम्स होते हैं उसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें जो आपकी फिजिक्स आती है, केवीएल केसीएल के क्वेश्चन आपको वहां पर भी देखने को मिलते हैं। और रही बात हमारे इंजीनियर भाई बहनों की, चाहे वो आईटीआई के हों, डिप्लोमा के हों, जेई के हों, कहीं किसी भी कोर्स की आप टेक्निकल में तैयारी कर रहे हो, उसको केवीएल केसीएल तो लगाना आना ही चाहिए। तो केवीएल मैं आप लोगों को समझा चुकी हूं। आज एक केसीएल क्या कहता है, वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर दें। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये क्या है, किरचॉफ को करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ, इसको आपका ओपन, जैसे केवीएल बताया था कि वो एक क्लोज लूप पर लगता था, ये आपका ओपन लॉ के नाम से भी जाना जाता है, खुले परिपथ का नियम। क्योंकि ये किरचॉफ का करंट लॉ जो है ये हमारी किसी एक सिंगल नोड पर लगता है। याद रखिएगा, किस पर लगता है? सिंगल नोड पर लगता है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई एक नोड है, इस पर हमारे 7-8 करंट आ रहे हैं, 7-8 करंट यहां से निकल रहे हैं। अगर मान लीजिए ये कोई करंट I1 है, ये कोई करंट I2 है, ये I3 है, ये आपका I4 यहां से निकला, ये हमारा I5 और ये हमारा I6। तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या ध्यान देना पड़ता है? हमें ध्यान देना होता है करंट की डायरेक्शन पर, करंट की डायरेक्शन पर ध्यान देना होता है, करंट की दिशा पर ध्यान देना होता है। और ये नियम उसी के लिए कहता है। जैसे ये मान लिया मैंने कोई एक नोड है, पहले तो आपको बता दूं नोड क्या होता है। नोड वो पॉइंट है किसी भी सर्किट का जहां पर हमारे दो या दो से ज्यादा सर्किट एलिमेंट आकर मिलते हैं। तो जैसे यहां पर इस पे इस एक मेरी सेंट्रल बिंदु, इसको मैंने कह दिया जैसे O माना, तो इस पर मेरे क्या थे, कई से इस पॉइंट से मेरे आकर मिले चाहे निकले, वो मेरा नोड बनेगा। अब जैसे इस O के ऊपर मेरे 7 बिंदु, इस पे टोटल मेरे 6 बिंदु मेरे बन रहे हैं, यानी कि जिसमें से अगर आप देखोगे 1 अंदर आ रहा है, 2 भी अंदर आ रहा है, 3 भी अंदर आ रहा है और 5 भी अंदर आ रहा है, जबकि 4 और 6 निकल रहे हैं। तो केसीएल क्या कहता है कि किसी एक पर्टिकुलर नोड पर जितने करंट आए वो बराबर होंगे जितने करंट निकले उनके सम के। जैसे कि अब मैं आपको बताऊं यहां पर I1, अब जो भी आए हैं उनको देख लीजिए, I2 प्लस में I3 प्लस में हमारा I5 किसके बराबर होगा? I4 प्लस में I6। यानी कि ये सिंबल किसका होता है? समेशन का, कि सम ऑफ इनकमिंग करंट, आने वाले करंट बराबर होंगे किसके? समेशन सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ये भी कह सकते हैं, या हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी एक नोड पर, किसी एक सर्किट के किसी एक बिंदु पर, एक संधि पर मिलने वाले करंटों का, या किसी एक आप सिंपल कह लीजिए कि किसी एक परिपथ पर, किसी एक परिपथ में एक जंक्शन, एक संधि बिंदु पर धाराओं का योग जो है, अलजेब्रिक सम याद रखेंगे, धाराओं का योग जो है वो 0 के बराबर होता है। इस तरीके से भी कह सकते हैं। यानी कि मैं इसको और कैसे लिख सकती थी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल टू 0। फिर क्योंकि वहां पे आपको I5 I6 आपको माइनस लेना पड़ेगा और कुछ नहीं। इस तरीके से लिख लीजिए, जैसे यहां पर लिख के दिखाती हूं मैं आपको। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती थी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I5 माइनस ऑफ I4 माइनस ऑफ I6 इक्वल टू 0। ये एक अलग बात है कि आपको जो करंट निकल रहे हैं आपको उनको फिर क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। तो हम तो भाई यहां पर आसानी से समझेंगे, रट्टा नहीं मारना, तो इसीलिए हम ये प्लस माइनस माइनस प्लस को आपका नहीं लेके चलेंगे। सिंपल हमने क्या बोला कि जितने करंट आए वो उनका सम, उनका योग बराबर होगा जितने करंट निकले। ये बात ये फॉर्मूला आपके किसी एक छोटे से क्वेश्चन पर भी लगाकर देखते हैं।
देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन लाई हूं मैं आपके लिए, इस पे इसके ऊपर जरा लगाइए इस क्वेश्चन को, आपको पता चल जाएगा। अगर इस पे आपने सही लगा लिया, आप केसीएल पे कभी भी मात नहीं खाएंगे। केसीएल के लिए आप कभी भी यहां पर मात नहीं खाएंगे। इस क्वेश्चन के ऊपर जरा लगा के देखें, सभी को विजिबल होगा ये। देखिए जरा इसमें क्या कहता है। ये जो आपको कोई करंट आई दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, जबकि 2 एम्पियर का करंट यहां से आ रहा है, 2 एम्पियर का यहां से जा रहा है, वो आपका जाता है कहां, एक ये आपका इधर निकल रहा है। हालांकि मैं आपको सच्चाई बताऊं, इस क्वेश्चन को करने के लिए इतने आसान क्वेश्चन बनते हैं कि हमें पेन मार्कर की भी जरूरत नहीं पड़ती। पेन मार्कर की जरूरत नहीं पड़ती, बस ये बात दिमाग में रखनी है कि जितने किसी एक बिंदु पर जितने करंट आए वो बराबर होंगे जितने करंट निकले उनके योग के। अब जैसे कि सिंपल सी बात देखूं, अगर मैं आपको मैं यहीं पर इसी पे ही सोल्व करवा दूं, इतना छोटा सा क्वेश्चन है ये, देखिए जरा। अब यहां से ये दो, इस बिंदु की अगर मैं बात करूं, 2 एम्पियर आया, 2 एम्पियर आया, और ये कोई एक करंट अगर मान लीजिए आपका ये कैपिटल आई मैंने माना निकल रहा, तो ये आई जो है वो किस किस के, इन दोनों के आने के बराबर, यानी 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है जी, ये 4 एम्पियर का करंट यहां पर आता है, 4 एम्पियर का करंट यहां पे आ रहा है, फिर वो यहां से निकल रहा है, और एक करंट ये वाला, ये मान लीजिए मैंने कह दिया I1 डैश है, कोई भी मैंने अलग नाम रखने के लिए बस इसको I1 डैश कह दिया। तो अब ये टोटल यहां पर आ रहा था 4, एक इधर चला गया 4, ये आपका क्या होगा, ये I जो है यानी कि 4 एम्पियर जो है वो किस किस के, 1 + I डैश के बराबर, यानी कि ये किसके बराबर आ गया, I डैश जो है वो आपका किसके बराबर आ गया, 3 एम्पियर के। यहां पर आपका करंट कितना आ गया, 3 एम्पियर आ गया। अब फिर यहां पर एक और रास्ता बन गया भाई, यहां पर क्या हो जाता है, एक और अलग रास्ता भटक जाता है। ये जो 3 एम्पियर का करंट आ रहा था, अब वो 3 एम्पियर का करंट एक इस रास्ते गया, एक इस रास्ते गया, यानी कि 2 अलग पाथ और हो जाते हैं, 2 अलग पाथ और हो जाते हैं। तो ये 3 एम्पियर यहां तक जो आ रहा था, अब वो ये 3 एम्पियर यानी कि ये आ रहा था और 2 निकल रहे हैं, ये एक हो गया आपका 1.3 और एक हो गया आपका ये स्मॉल आई जिसकी वैल्यू निकालनी है। तो 3 - 1.3 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, और वो कितना आता है, 1.7 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पर आपका हो जाएगा जवाब। तो भाई यहां पर हमने देखा कि क्या एक छोटी सी ट्रिक, केसीएल लगाना कितना आसान है, और बड़े बड़े इंजीनियर बन जाते हैं फिर भी केसीएल केवीएल बच्चे नहीं लगा पाते। तो सिर्फ और सिर्फ आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि किसी एक नोड पर आने वाले करंटों का सम निकलने वाले करंट के, इन सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। जितने करंट आएंगे उतने ही वहां पर बाहर निकलेंगे, उनका मैग्नीट्यूड आपने बराबर रखना है बस। इससे हमारे सारे बड़े से बड़े न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएंगे। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर भाई आप लोग थोड़ी सी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ये केसीएल केवीएल में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। आपको वीडियो कैसी लगती है आप मुझे ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और यदि आप लोगों को स्टिल कोई परेशानी रह जाए तो उसके लिए मुझे ऑफलाइन कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।